जंगल पूरी तरह शांत था। बस कहीं दूर झींगुरों की हल्की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। नूह ने अपने हाथों से जंग लगी रेलवे पटरी को छुआ, जो काई और गिरे हुए पत्तों के नीचे आधी दबी हुई थी। दशकों हो गए थे जब आखिरी बार कोई ट्रेन इस रास्ते से गुजरी थी। फिर भी पटरियां अब भी दूर तक फैली, मानो किसी अनजानी जगह की ओर इशारा कर रही हों। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? माया ने अपना बैग ठीक करते हुए पूछा। उसकी आवाज में उत्साह और घबराहट दोनों झलक। नूह ने सिर हिलाया। पुराने रिकॉर्ड कहते हैं कि 1950 के दशक में इस रूट पर ट्रेनों का चलना बंद हो गया था, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह पटरी असल में कहाँ खत्म होती है। माया ने लंबी सांस और नूह के पीछे पीछे चलने लगी। हवा में गीली मिट्टी और पुराने लकड़ी के तख्तों की महक घुली हुई थी, मानो यह जगह समय के भार तले दबी हुई हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पेड़ और घने होते गए, उनकी छायाएं लंबी होकर डरावनी आकृतियां बनाने लगीं। पटरी आगे मुड़कर एक सुरंग में गुम हो रही थी, एक विशाल अंधेरा मुंह जो पहाड़ी के भीतर समाया हुआ था। नूह ने अपनी टॉर्च निकाली। सुरंग के अंदर ठंडक थी। दीवारें पुराने पत्थरों से बनी थीं, जो समय के साथ चिकनी और घिस चुकी थीं। उनके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। तभी अचानक हवा में हलचल हुई। सुरंग के अंदर से एक दूर की गड़गड़ाहट सुनाई दी, एक सीटी की आवाज़। माया कांप उठी। तुमने सुना? नूह की सांस अटक गई। यह असंभव था। इस रास्ते पर ट्रेनें चले हुए 70 साल से ज्यादा हो चुके थे। जमीन हल्की हल्की हिलने लगी। सुरंग के दूसरे सिरे पर रोशनी झिलमिलाई। एक ट्रेन के पास आने की अनमिस्टेकेबल चमक। नूह, हमें जाना होगा। माया ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन नूह हिला भी नहीं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने धुंध के बीच कुछ आकृतियां देखीं। पुराने जमाने के कपड़े पहने लोग पटरी के पास खड़े इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे भावशून्य थे, आंखें खाली। ट्रेन सर्राटे से उनके पास से गुजरी, उसकी धातु की बॉडी बिल्कुल चमकदार, बिना किसी जंग के। खिड़कियों के अंदर बैठे यात्री बिना पलक झपकाए बाहर देख रहे थे। उनके चेहरे भूतियां सफेदी लिए हुए थे। ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा कंडक्टर, पुरानी वर्दी पहने, अपनी टोपी हल्का सा झुकाकर नूह और माया को सलाम करता हुआ गुजर गया। फिर खामोशी। सुरंग अब पूरी तरह खाली थी। रोशनी जा चुकी थी। सिर्फ पुरानी पटरी बची थी। माया ने फुसफुसाते हुए कहा, ये क्या था? नूह ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ हल्की कांप रही थी। एक ट्रेन जो कभी चलना बंद नहीं हुई, भले ही वक्त ने उसे भुला दिया। जैसे ही वे मुड़कर वापस जाने लगे, पीछे से एक हल्की सीटी की आवाज़ फिर गूंजी, धीरे धीरे, रात में घुलती हुई।